नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। गुरुवार की सुबह भारतीय बाजार के लिए वीकली एक्सपायरी का दिन और बुलेटिन की शुरुआत विदेशी बाजार के संकेतों से कर लेते हैं। सबसे पहले एशियाई बाजार आपके टीवी स्क्रीन पर करंट लेवल्स पर एशियाई बाजार में अगर आप देखेंगे एसडेक्स निफ्टी में बढ़त के साथ ट्रेड हम जरूर देख रहे हैं। 14,914 के स्तरों पर करीब 50 अंकों की बढ़त के साथ यहाँ पर कामकाज फिलहाल देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके अलावा तमाम एशियाई बाजार में लाल निशान के साथ फिलहाल ट्रेड है। हांगकांग के बाजार में करीब 70 अंकों की बिकवाली देखी जा रही है। वहीं जापान के बाजार में भी करीब 150 अंकों की गिरावट के साथ ट्रेड देखने को मिल रहा है और डाउ फ्यूचर्स में भी एक सुस्ती के साथ ही कारोबार फिलहाल देखने को मिल रहा है। बीती रात अमेरिकी बाजार में उतार चढ़ाव के बीच सीमित दायरे में ही कारोबार हमने देखा। डाउ में 16 अंकों की मामूली बढ़त के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। हालांकि S&P लगातार नए रिकॉर्ड 5 सेशन से बनाया जा रहा है। चलिए विदेशी बाजार के संकेतों में क्या अहम है ये एक बार दीपांशु भंडारी से समझ लेते हैं। उसके बाद स्ट्रैटेजी, साथ ही एक्सक्लूसिव खबर और कमोडिटी मार्केट्स का अपडेट, ब्रोकरेज, सब कुछ आपके सामने लेकर आएंगे। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं ग्लोबल मार्केट सेटअप आज कैसा लग रहा है? गुड मॉर्निंग मानसी। ठीक ठाक संकेत आ रहे हैं, थोड़े मिले जुले आप कह सकते हैं। हल्की सी नरमी आपको एशिया के बाजारों में दिख रही है, पर एसजीएक्स निफ्टी 50 अंक ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। डाउ फ्यूचर्स भी आपको पॉजिटिव टेरिटरी में ही दिखेंगे। कल शाम अमेरिका में लगातार दूसरे दिन हमने देखा कि एक बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार हुआ और मिली जुली क्लोजिंग हुई। हालांकि ऑलमोस्ट फ्लैट ही क्लोजिंग थी एक बार फिर से तीनों ही इंडिसेस पर। डाउ पर मामूली बढ़त आपने आती हुई देखी है। 200 पॉइंट से कम की रेंज में लगातार दूसरे दिन यहां पर ट्रेड हुआ, पर S&P 500 यहां पर लगातार 5वें दिन नए रिकॉर्ड्स बनते हुए देखे हैं। हालांकि मामूली सी ही बढ़त आती हुई दिखी थी। स्मॉल कैप शेयर्स में भारी बिकवाली हुई है। वहां का जो स्मॉल कैप इंडेक्स है रसल 2000, उसमें लगभग 1.6% की गिरावट आपने कल आती हुई देखी है। फेड के मिनट्स कल आए थे जो पिछली पॉलिसी थी, और वहां से संकेत यही है कि आने वाले लंबे समय तक फेड अकोमोडेटिव ही रहने वाली है। पॉलिसी में कोई ज्यादा बदलाव नहीं होने वाला है। रेट्स बढ़ाने पर तो अभी कोई भी विचार नहीं है फेड का। इस समय फेड की प्रायोरिटी सिर्फ आर्थिक स्थिति और ग्रोथ को इंप्रूव करना ही है। वो मान रहे हैं कि ग्रोथ इंप्रूव हुई है, पर अभी भी लंबा समय लगेगा पूरी रिकवरी आने में। तो लंबे समय तक फेड की पॉलिसी नहीं बदलेगी, यही फेड मिनट्स ने संकेत दिए हैं। इसके बाद हमने देखा कि जो 10 साल की बॉन्ड यील्ड है उसमें बढ़त आई। कल 1.6 के आसपास थी, वहां से बढ़कर 1.66 1.67% की रेंज में 10 साल की बॉन्ड यील्ड आती हुई देखी है। इसलिए टेक्नोलॉजी शेयर्स पर थोड़ा दबाव था, पर कुछ ज्यादा भारी बिकवाली वहां पर नहीं हुई। साथ ही बाइडेन साहब ने एक संकेत दिया है, जो उन्होंने नए प्लान डाले हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर और साथ ही टैक्स बढ़ाने पर। अब वहां से संकेत आ रहा है कि टैक्स बढ़ाने पर वो बातचीत करने के लिए तैयार हैं ऑपोजिशन के साथ। अब पूरा टैक्स बढ़ता है, कितना समर्थन मिलता है ये तो लंबे समय की बात है, पर उन्होंने इंडिकेट किया है कि वो इस बात पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं। आज साप्ताहिक बेरोजगारी के दावे आएंगे। पिछले हफ्ते के शानदार डेटा के बाद देखना पड़ेगा किस तरह का लेवल रहता है। इस बार 6.8 लाख दावों का अनुमान लगाया जा रहा है। यूरोप की बात करें तो वहां पर मिला जुला कारोबार रहा, वहां पर भी एक रेंज में ही एक्शन आपको आते हुए दिखा। ब्रेंट कल थोड़ा रिबाउंड आया, आज सुबह फिर से सुस्ती दिख रही है। $63 के करीब आपको ब्रेंट दिखेगा। वहीं सोना एक हफ्ते की ऊंचाई से कल फिसला है और डॉलर में थोड़ी स्ट्रेंथ वापस लौटी है। बिल्कुल, तो चलिए एक रेंज में फिलहाल एक्शन विदेशी बाजार में हम देख रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि एशियाई बाजार में एसजीएक्स निफ्टी की तरफ से शुरुआत जो है वो बढ़त के साथ ही हुई है। चलिए अब जान लेते हैं कि कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया। ध्यान रखिएगा, एफआईएस डीआईएस दोनों के खरीदारी के आंकड़े इस बार आते हुए दिखे हैं। कैश मार्केट में एफआईएस ने करीब 227 करोड़ की खरीदारी की है। वायदा बाजार में एफआईएस ने 523 करोड़ की खरीदारी की है। वहीं कैश मार्केट में डीआईएस ने 381 करोड़ की खरीदारी की है। तो क्लियरली एफआईएस डीआईएस खरीदारी कर रहे हैं। चलिए इन तमाम संकेतों को समझते हुए भारतीय बाजार के लिए आपकी पहली रणनीति आज के लिए क्या होनी चाहिए ये जान लेते हैं। रुक करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जहां हम रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। वीकली एक्सपायरी का दिन, विदेशी बाजार के संकेत और एफआईएस डीआईएस की खरीदारी, इसे कैसे समझें और भारतीय बाजार के लिए फिर आज पहली रणनीति क्या होगी? देखिए, संकेत थोड़े से ग्लोबल मार्केट से चूंकि सुस्ती के हैं, लेकिन भारतीय बाजारों में पिछले 2 सेशन बेहतर रहे हैं, तो निचले स्तरों से आपको खरीदारी और थोड़ा सपोर्ट आता हुआ दिखेगा। लेकिन बहुत तेजी से भागकर 15,000 को पार कर लेंगे ऐसे संकेत नहीं है। तो मिला जुला सा कारोबार आपको देखने को मिलेगा दोनों ही तरफ, और उस लिहाज से आपको स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। खुलने के बाद जिस तरफ पहले बढ़े उसके विपरीत ट्रेड लेना चाहिए। कॉन्ट्रा ट्रेड इंडेक्स पर होगा। स्टॉक्स बिल्कुल मजबूती में है और वहां पर अच्छा खासा तेजी का ट्रेड लेने की अब भी गुंजाइश है। तो कई सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो मजबूती के साथ आज भी आगे बढ़ेंगे। जहां तक निफ्टी का सवाल है,
यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए और खरीदारी करने के लिए 14,650, 14,700 को मजबूत सपोर्ट जोन के तौर पर मान के चलिए, ये आसानी से नहीं टूटेगा। ऊपरी स्तरों पर 14,875, 14,950 वो रेंज है, यहाँ पर हल्की फुल्की रुकावट निफ्टी के लिए है। और अगर एक्सपायरी के दिन शॉर्ट कवरिंग के चलते इसे पार किया तो 15,050 फाइनल टारगेट एक बार निफ्टी का बनता है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, कल 33,000 के अहम लेवल के नजदीक क्लोजिंग होती हुई दिखी है बैंक निफ्टी की। सपोर्ट रेंज थोड़ी ऊपर शिफ्ट होती हुई दिख रही है, 32,500, 32,675। ये बैंक निफ्टी के लिए पहले मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा दिन के लिए। और 33,300 से लेकर 33,500 की रेंज ऊपर की तरफ आप बैंक निफ्टी के लिए मानकर चलिए। जी मान। बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया ये पहली रणनीति हमें बताने के लिए। तो यहाँ पर पहली स्ट्रैटेजी आपके सामने है 14,650 से 14,700 निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेंगे। 14,875 से 14,950 इसे निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज के तौर पर मानकर चले। 32,500 से 32,675 बैंक निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेंगे। वहीं 33,300 से 33,500 ये बैंक निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज होगी जिस पर फोकस करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और एक एक्सक्लूसिव खबर का रुख करते हैं। विनिवेश से जुड़ी एक बड़ी खबर लेकर हमारे साथ जुड़ गई हैं हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल। जी स्वाति, बताएं क्या खबर है जिस पर फोकस करना है? जी हाँ, बिल्कुल विनिवेश से जुड़ी खबर है जैसा आपने बताया। और एंड्रयू यूल ये कंपनी है फोकस में। सूत्र हमें बता रहे हैं कि दीपम ने और नीति आयोग ने इसके विनिवेश पर एक डिटेल चर्चा की है। इनफैक्ट कई राउंड्स ऑफ डिस्कशन इस पर हुए हैं कि इसका विनिवेश होना चाहिए और सरकार इसमें मन बना चुकी है कि इसमें अपनी हिस्सेदारी बेचेगी। सरकार की हिस्सेदारी काफ़ी बड़ी है इस कंपनी में, ऑलमोस्ट 89% स्टेक है सरकार का इस कंपनी में। अब तकलीफ क्या है? तकलीफ ये कि ये कंपनी बहुत सारे बिजनेसेस में इस वक्त ऑपरेट करती है जिनका कोई आपस में लेना देना भी नहीं है। तो सरकार ने ये योजना बनाई है कि ईच ऑफ द बिजनेस को वो अलग अलग बेचें और इसी पर काम हो रहा है। अगर मैं आपको बताऊं मिसाल के तौर पर टी, इलेक्ट्रिकल, इंजीनियरिंग, लुब्रिकेंट, डिजिटल कम्युनिकेशन, ये सब बिजनेसेस में कंपनी है। इनफैक्ट 6-7 डिफरेंट कारोबार हैं जो कंपनी करती है और इसीलिए सरकार ने कहा इसकी मैक्सिमाइज वैल्यू पोटेंशियल के लिए अलग अलग करके इनके एक एक बिजनेस को बेचा जाए। ये 150 साल पुरानी कंपनी है करीब करीब और कोलकाता बेस्ड है और सरकार ये समझ रही है कि इसकी बेटर वैल्यू निकलने के लिए इनको अलग अलग बेचेंगे और इस पर काम SBI कैप्स जो कि नियुक्त की गई है इसके डिसइन्वेस्टमेंट के लिए और इस पर रिपोर्ट बनाने के लिए, तो उनका ये कहना है कि इसको अलग अलग बेचेंगे तो बेहतर होगा। तो एंड्रयू यूल इम्पोर्टेंट कंपनी है जिस पर अब डिसइन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया शुरू हो रही है। बिल्कुल स्वाति, शुक्रिया ये एक्सक्लूसिव खबर हमें बताने के लिए। तो विनिवेश से जुड़ी ये बड़ी खबर और इससे जुड़े हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। चलिए खबरों वाले शेयर्स दीपांशु में बताएंगे। दीपांशु बताएं। काफ़ी सारे ट्रिगर्स हैं आज के लिए जहां पर आपको रखनी है नज़र। सबसे पहले मैग्मा फिनकॉर्प, आज से 26 अप्रैल तक ओपन ऑफर इनका खुलेगा, भाव 70 रुपये पर शेयर का है। साथ ही सुप्रजित इंजीनियरिंग का भी बायबैक आज से खुल रहा है, इनका भाव 320 रुपये पर शेयर का है, ये भी 26 तारीख तक खुला रहेगा। GHCL पर नजर रखिए। GHCL टेक्सटाइल्स के डीमर्जर को लेकर आज शेयरधारकों के साथ बैठक है कंपनी की और देश में कोरोना के मामलों के बढ़ते हुए कंडीशंस को देकर आज प्रधानमंत्री राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे शाम 6:30 बजे। एक्स डिविडेंड ब्रिटानिया आज 62 रुपये पर शेयर का एडजस्टमेंट दिखाएगा। साथ ही RVNL 1.14 रुपीज पर शेयर और इंडिया निपॉन इलेक्ट्रिकल्स 6 रुपये पर शेयर के इंटरिम डिविडेंड की आज एक्स डेट है। वेदांता ओपन ऑफर कल शाम को बंद हुआ। 65 करोड़ शेयर्स के सामने 37.5 लाख करोड़ शेयर्स की बोलियां सामने आई, यानी कि कुल इशू के अगर आप देखें तो सिर्फ 57.5% ही कुल इशू के शेयर्स टेंडर हुए। तो जितना इनकी एक्सपेक्टेशन थी उससे थोड़ा आधे से ही ज़्यादा के शेयर्स टेंडर हुए हैं। मैक्रोटेक डेवलपर्स आज IPO का दूसरा दिन है। पहले दिन सिर्फ 0.26 यानी कि 1/4 गुना ही भरा है ये इशू अभी तक। तो पहले दिन तो थोड़ा सुस्त रिस्पॉन्स दिखा। रिटेल सब्सक्रिप्शन भी सिर्फ 15% का ही आते हुए आपको दिखा है। हिंदुस्तान कॉपर कल शाम QIP खुला है। कंपनी का फ्लोर प्राइस जो इन्होंने रखा है वो 125.8 पर शेयर का है, यानी कि अगर आप कल की क्लोजिंग से देखें तो 15.5% के डिस्काउंट पर फ्लोर प्राइस रखा गया है। 12 तारीख को बोर्ड बैठक होगी इशू के फाइनल साइज और प्राइस बैंड को लेकर। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स Q4 FY21 के अपडेट आए हैं। मजबूत ग्रोथ का ट्रेंड कंपनी जता रही है। सेल्स ग्रोथ मिड-20s में होने की संभावना है, यानी कि 25% के आसपास की सेल्स ग्रोथ हो सकती है। भारत की सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 30% की रेंज में ये आ सकती है।
अच्छा प्रदर्शन रहा है लगभग सभी सेगमेंट्स में। एक्सपोर्ट मार्केट से भी अच्छे प्रदर्शन की ही उम्मीद है। इंडोनेशिया के कारोबार में सुधार आ रहा है, साथ ही अफ्रीका, यूएसए और मिडिल ईस्ट से तो मजबूत ग्रोथ के संकेत हैं। प्रकाश इंडस्ट्रीज यहां पर भी Q4 अपडेट आया है। अब तक की सबसे अच्छी तिमाही रही है पिछली वाली प्रकाश इंडस्ट्रीज की। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मेटल सेक्टर से जुड़ी हर इंडस्ट्री का बढ़िया अपडेट आ रहा है। Q4 में बिक्री इनकी अगर तिमाही दर तिमाही देखें तो 9% बढ़ी है और साल दर साल देखें तो 31% बढ़कर आई है और हाईएस्ट बिक्री के आंकड़े थे FY21 में भी कंपनी के लगभग 3% सालाना तौर पर बढ़त रही है। इन्फो एज, जुबिलेंट फूड, वेस्टलाइफ फोकस में रहेंगे। BMC ने कल शाम को एक नया सर्कुलर जारी करा है। खाने की होम डिलीवरी 24 घंटे तक मुंबई में अलाउड है, वहां पर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है और वीकेंड को जो लॉकडाउन है उसमें भी होम डिलीवरी चलती रहेगी, तो वहां पर कोई परेशानी नहीं होगी। भारती एयरटेल 5G रेडी प्लेटफॉर्म इन्होंने लॉन्च किया है एंटरप्राइजेस सर्विसेज के लिए। इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी कि सारे डिवाइसेस जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकती हैं वो 5G प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल रहेंगी, तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट है भारती एयरटेल की तरफ से। साथ ही ITC और ब्रिटानिया, यहां पर नजर रखिए, दिल्ली हाईकोर्ट ने ब्रिटानिया की ITC के खिलाफ याचिका को खारिज किया है। कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट मामले में यह याचिका दर्ज की गई थी। दो इनके बिस्किट पैकेजिंग प्रोडक्ट्स हैं जो उन्होंने आरोप लगाया था कि ITC की जो पैकेजिंग है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि हाँ पैकेजिंग सिमिलर है, पर ये कहा नहीं जा सकता कि ये याचिका को होल्ड किया जाएगा, तो ब्रिटानिया की याचिका को खारिज कर दिया गया है ITC के खिलाफ। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया ये खबरों वाले शेयर्स हमें बताने के लिए। जी बिजनेस के खास शो बाजार आज और कल में हर रोज की ही तरह HDFC सिक्योरिटीज के VK शर्मा ने ऑप्शंस की दमदार रणनीति सुझाई है। चलिए अब वो जान लेते हैं। ऑटो स्टॉक्स के अंदर हीरो मोटर्स पसंद है। इसके अंदर आप 3000 का कॉल ऑप्शन खरीदें 65 रुपये पे, स्टॉप लॉस रखिए 50 रुपये का और टारगेट इसमें रहेगा 88 रुपये का। दूसरा जो स्टॉक है वो है टेक्नोलॉजी क्षेत्र से, वो भी विप्रो। तो विप्रो के अंदर 450 की कॉल 13 रुपये पे ली जा सकती है, स्टॉप लॉस रखें 9 रुपये का, टारगेट आपका रहेगा 18 रुपये। ओके, तो हीरो मोटोकॉर्प विप्रो 2 कॉल्स। हीरो मोटोकॉर्प अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट 3000 की कॉल खरीदने की राय, टारगेट 88 के, स्टॉप लॉस 50 का मानकर चले। विप्रो अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट 450 की कॉल खरीदने की राय, 18 के लक्ष्य को मानकर चले। यहाँ पर 9 का स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा। तो ऑप्शन की 2 दमदार कॉल्स आपके लिए। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स आपको बताते हैं। ICICI जनरल इंश्योरेंस पर चॉइस ब्रोकिंग की राय है, खरीदारी की राय ये दे रहे हैं। 1500 के लक्ष्य को मानकर चले, 1420 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। आनंद राठी सिक्योरिटीज की राय वेल्सपन कॉर्प पर है, ध्यान रखिएगा। कल के ट्रेडिंग सेशन में करीब 4% की बढ़त के साथ इस स्टॉक ने ट्रेड किया। यहां पर तेजी और ज्यादा आगे बढ़ सकती है। 156 तक के लक्ष्य ये देख सकता है। 145 का स्टॉप लॉस लगाकर यहां पर खरीदारी की जा सकती है। सेंटम ब्रोकिंग इन्फो एज यानी कि नौकरी पर खरीदारी की राय दे रहे हैं। कल दमदार एक्शन इस स्टॉक में भी दिखा, करीब 4% की बढ़त के साथ ट्रेड किया। 4800 के टारगेट्स को ध्यान में रखकर चलें। 4630 का एक स्टॉप लॉस आपको यहां पर लगाना होगा। साथ ही सेंट्रम ब्रोकिंग की ही राय कमिंस इंडिया पर भी है। 915 के लक्ष्य को मानकर चले, 875 का एक स्टॉप लॉस लगाकर यहां पर भी खरीदारी की जा सकती है। तो कुल मिलाकर 4 ट्रेडिंग कॉल्स और चारों की 4 कॉल्स जो हैं वो खरीदारी की तरफ इशारा कर रही है। ऑप्शंस की दमदार रणनीति आपके पास है, ट्रेडिंग कॉल्स अब आपके पास है। चलिए अब हमारे साथ kiranjadhav.com के CEO आशीष केलकर जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आशीष जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। वीकली एक्सपायरी का दिन है, करंट लेवल्स और कल के ट्रेडिंग सेशंस में जो ट्रेड दिखा है, विदेशी बाजार के संकेत आज जो दिख रहे हैं उन्हें समझते हुए आज के लिए इंडेक्स पर आपका आउटलुक क्या होगा? गुड मॉर्निंग मानसी जी। देखिए, मैं मानता हूं कि एक बहुत ही बेहतरीन मूव आने की संभावना मुझे आज दिखाई दे रही है इंडेक्स के ऊपर। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर बेहतरीन है। मैं मानता हूं कि निफ्टी की अगर बात करें तो 14750 ये जो लेवल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा हमारे लिए। नीचे की तरफ ये सपोर्ट जैसा काम करेगा। ऊपर की तरफ 14885 14,885 के ऊपर अगर आज हम निफ्टी को टिकते हुए देखेंगे तो मैं मानता हूं कि 15,000 को टेस्ट होने की संभावना दिखाई दे रही है। तो जिनकी लॉन्ग पोजीशन है डेफिनेटली बनाए रहे, और अगर किसी को फ्रेश लॉन्ग पोजीशन लेनी है तो 14,885 के ऊपर लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट की जा सकती है। टारगेट रहेगा 15,000 का। उसी तरह से बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी में भी थोड़ा सा बुलिश रुझान देखने को मिल सकता है। सपोर्ट रहेगा 32,400 का और ऊपर की तरफ 33,200 का रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर निकलते हैं तो मैं मानता हूँ 33,450 33,600 के लेवल बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं।
बिल्कुल आशीष जी, फिर स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन आज के लिए कहाँ देंगे आप? एक अच्छा खासा स्टॉक ब्रेकआउट देता हुआ दिखाई दे रहा है आईटी सेक्टर में से कोफोर्ज। इसमें खरीदारी करने की सलाह होगी। फ्यूचर्स के रेट बताने जा रहा हूँ। 3140 का इसका क्लोजिंग प्राइस है फ्यूचर में। इसमें खरीदारी करनी चाहिए इसी लेवल के आसपास। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा करीबन 3098 का। मेरा पहला लक्ष्य रहेगा 3200, दूसरा लक्ष्य रहेगा 3220 का। बिल्कुल आशीष जी, कल वैसे क्रेडिट पॉलिसी आने के बाद बाजार ने जो रफ्तार पकड़ी अच्छे लेवल्स के साथ तमाम सेक्टर्स में हमने ट्रेड देखा, पर्टिकुलरली फाइनेंशियल सर्विसेज, एफएमसीजी और बैंक क्षेत्र में, साथ ही आईटी स्पेस ने आउट परफॉर्म किया। सेक्टर स्पेसिफिक आज के लिए मार्केट्स कैसे लग रहे हैं आपको? देखिए, सेक्टर स्पेसिफिक जैसा मैंने कहा कि हमें आईटी में एक अच्छा रुझान देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके साथ साथ मैं मानता हूं आज एग्रो स्टॉक जो है जैसे कि रैलीज इंडिया है, दीपक फर्टिलाइजर्स है, ऐसे स्टॉक में भी हम अच्छा खासा, विनती ऑर्गेनिक्स है, तो ऐसे जो स्टॉक्स है इसमें अच्छी खासी खरीदारी होती हुई हम देखेंगे। तो मैं मानता हूं आज वापस एक बार बैंकिंग, उसके बाद थोड़ा एग्रो स्टॉक्स जो रहेंगे उसके ऊपर फोकस देना जरूरी रहेगा। चलिए अब कमोडिटी मार्केट्स का अपडेट आपको बताते हैं। हमारे साथ आईएफएल सिक्योरिटीज के डीवीपी वाइस प्रेसिडेंट कमोडिटी एंड करेंसीज अनुज गुप्ता जी जुड़ गए हैं। अनुज जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। बुलियन मार्केट में हम लगातार तेजी देख रहे हैं। सोने चांदी की चाल जो है बढ़त के साथ ट्रेड, सोना करीब 400 रुपए चढ़कर ट्रेड करता दिखा है। चांदी में दोहरा यहाँ पर करीब 800 रुपए की बढ़त के साथ ट्रेड देखने को मिला है। दोनों पर आपकी राय क्या होगी, गोल्ड एंड सिल्वर? मानी गुड मॉर्निंग। गोल्ड सिल्वर में ट्रेंड हमने पॉजिटिव देखा है और कल भी हमने देखा था कि 46,000 के ऊपर गोल्ड चलता हुआ दिखाई दिया है। तो कहीं ना कहीं जो रेजिस्टेंस लेवल थे वो मार्केट ने ब्रीच किए हैं और जिस तरीके से वॉल्यूम बढ़ा है हमें लगता है कि आगे भी ये रैली कंटिन्यू रह सकती है। जिस तरीके से फेड का हमने मिनट्स देखे हैं जहाँ पर थोड़ा सा हमने देखा है कि डाउन उन्होंने किया है, हमें लगता है कि उससे काफी हद तक गोल्ड को सपोर्ट मिलेगा। तो गोल्ड में करीबन 40,200 के आसपास खरीदारी करें, 45,800 का स्टॉप लॉस लगाए। टारगेट हमें लगता है 40,800 तक देखने को मिल सकता है और इंटरनेशनल मार्केट में करीबन हमें लगता है कि $1,750-1,760 तक के लेवल गोल्ड में देखे जा सकते हैं। तो गोल्ड सिल्वर में हमें लगता है कि खरीदारी का ट्रेड बनाया जा सकता है। ओके, तो क्लियरली यहाँ पर खरीदारी की राय गोल्ड में बनती हुई दिख रही है। 46,800 के लक्ष्य को मानकर चले 45,800 का एक स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा। कच्चे तेल की चाल को देखते हुए जहाँ पर हम ट्रेड देख रहे हैं, करंट लेवल्स को देखते हुए क्या यहाँ पर बिकवाली हावी होती हुई दिखेगी? आगे क्या किया जाए? हाँ, देखिए क्रूड ऑयल में हम देखेंगे $60 के नीचे WTI ट्रेड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बियरिश मोमेंटम यहाँ दिख रहा है। डिमांड पे भी इफेक्ट पड़ा है और जो इन्वेंट्री है वो भी बढ़ी है। हमें लगता है कि क्रूड में अभी थोड़ा सा डाउन ट्रेंड रहेगा। तो क्रूड में हमें लगता है कि करीबन 4480 के आसपास बिकवाली करें। हमें लगता है कि नीचे 4400 से लेकर 4350 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो क्रूड के अंदर हमें लगता है कि सनराइज की स्ट्रेटेजी रहेगी। क्रूड और नेचुरल गैस दोनों के अंदर बिकवाली का ट्रेड बनाया जा सकता है। ओके, तो क्लियरली गोल्ड में खरीदारी, लेकिन कच्चे तेल की चाल को देखते हुए क्रूड में बिकवाली की राय यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। अनुज जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और आपके रिकमेंडेशन हमें बताने के लिए।